भारत के सभी मूल निवासियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धा। जैसे कि कंगना रनावत जी ने आज जो मुद्दा उठाया है कि जातियां खत्म हो चुकी है, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, जबकि कंगना जी खुद अपने आप को राजपूत बोल रही हैं। तो इसलिए हमें इस मुद्दे पर वीडियो बनाना पड़ा और हमें जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि जो आरक्षण के लड़ाइयाँ जारी है, आरक्षण के लिए लड़ाई जारी है, आरक्षण की लड़ाई चल रही है। आरक्षण का बेस क्या है, आरक्षण जरूरी क्यों है, आरक्षण आया कैसे है और आरक्षण किस तरह से खत्म होगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है, तो आरक्षण है क्या। इसके लिए मैंने जानकारी देने की कोशिश किया है कि आरक्षण क्यों जरूरी है और आरक्षण कैसे खत्म होगा। सबसे पहले जानते हैं आरक्षण क्या है। आरक्षण का मतलब होता है भागीदारी, हिस्सेदारी। आरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षा। जैसे जो भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके माँ बाप उसको आरक्षण देते हैं, उसके परिवार वाले उसे आरक्षण देते हैं, सुरक्षा देते हैं, जिससे वो पैदा होता है, बड़ा होता है और अपने पैरों पर चलने लायक होता है, कुछ कार्य करने लायक होता है। महिलाओं को बसों में आरक्षण दिया गया है क्योंकि उसको उनकी सुरक्षा हो सके और वो भी सुरक्षित अपने स्थान पर जा सके। विकलांगों को आरक्षण दिया गया है क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, शारीरिक रूप से विकलांग है, वो चल से नहीं सकते, इसलिए उनको आरक्षण दिया जाता है। उसी प्रकार से समाज में जो संवैधानिक रूप से रिजर्वेशन दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, उसका आधार है समाज को मजबूत करना है। जो समाज में दबे लोग हैं, जो शोषित हो रहा है, जिनका शोषण किया गया था, उन्हें समाज के मूल विचारधारा अपनाना है, उनकी जीवन दशा को बदलना है, समाज में सामान्य जीवन देना है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान में एससी को जो आरक्षण दिया गया है, ये वो जातियां हैं जिन्हें सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया गया था। समाज में उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता था, समाज के रूप से उन्हें नीच अछूत माना जाता था, उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था, उनके साथ भेदभाव होता था। इसलिए इन जातियों को शेड्यूल कैटेगरी में डाला गया था, जिससे पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का और नौकरियां करके सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए ज़रूरी था। इसलिए उन्हें रिजर्वेशन दिया गया था, जिसे आरक्षण कहते हैं, आरक्षण दिया गया था। दूसरा जो बैकवर्ड है, ओबीसी है, जिसमें यादव, नाई, धोबी, तेली आदि जो जातियाँ आती हैं, उन लोगों को आरक्षण इसलिए दिया गया था कि उनकी शैक्षणिक स्तर कमज़ोर था। इसलिए उन्हें आरक्षण दिया गया था कि उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया जाए, वो भी समाज आगे पढ़े लिखे और आगे बढ़े, जीवन में आगे बढ़े। और जो जातिगत व्यवस्था है वो ख़त्म हो, कम हो, लेकिन ख़त्म नहीं होता। जो आरक्षण है, आरक्षण नौकरी देने का या गरीबी उन्मूलन का गरीबी उन्मूलन का क्या नाम है, कह सकते हैं, योजना नहीं है। इससे हम गरीबी नहीं दूर कर सकते, इसे सामाजिक समानता, आर्थिक समानता लाने के लिए दिया गया है। गरीबी उन्मूलन के बहुत सारे जो है योजनाएं होती हैं, जिसका काम सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबों को समानता लाने के, रोजगार देने के लिए कोशिश करे। संविधान के अंदर जो रिजर्वेशन दिया गया, जो आरक्षण दिया, उसका मकसद था कि सामाजिक समानता लाने के लिए, समाज की जो गैप बना हुआ, जो जातिगत व्यवस्था बनी हो, उसको ख़त्म करके सामाजिक समानता लाने के लिए। जिस तरह से हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को खत्म करके संविधान के अंदर SC, ST, OBC इस तरह से 4 कैटेगरी में उनको सम्मिलित किया गया है, ख़त्म किया गया है, लेकिन वो व्यवस्था आज भी जारी है। तो आप इस तरफ से हम समझ सकते हैं कि जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, उसका बेस जो है वो जातिगत व्यवस्था है। आप सिंपल रूप में कह सकते हैं कि जब तक जाति व्यवस्था जारी है, तब तक रिजर्वेशन की व्यवस्था जारी रहेगी। इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया और अपने समाज को, OBC, SC, ST सभी समाज को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए
आदेश दिया है कि सब लोग बौद्ध बन सकते हैं। इस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं। जो आरक्षण की व्यवस्था है ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि जाति व्यवस्था जारी रहेगी। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट या जो कंगना रनावत ने जो कहा है कि जातियां खत्म हो चुकी है, जबकि खुद अपने आप को राजपूत लिख रही हैं, ये बहुत बड़ा हास्यास्पद है। यह उनकी मूर्खता भरी बातें हैं। आज खुद लोग अपने आप को ब्राह्मण लिख रहे हैं, राजपूत लिख रहे हैं, बनिया लिख रहे हैं और फिर कह रहे हैं जातियाँ खत्म हो चुकी है। जब आप जातियाँ लिख रहे हैं तो खत्म हो चुकी है, कैसे हो चुकी है जातियाँ? जब आप जातियाँ लिखना बंद कर देंगे, आप सिर्फ संवैधानिक वर्गीकरण जो SC लिखें, ST लिखें, OBC लिखें, तब आप कह सकते हैं कि जातियाँ खत्म हो चुकी है। और जब तक ये जातिगत व्यवस्था जारी रहेगी, जब तक ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और नाई, धोबी, तेली, चमार, वाल्मीकि लिखते रहेंगे, तब तक जातियाँ बनी रहेगी और तब तक ये आरक्षण जारी रहेगा। इसलिए मेरी सभी साथियों से निवेदन है कि आने वाले टाइम में जिस तरह से मनुवादी ताकतें आगे बढ़ रही हैं, हमें अपने अधिकारों को जानना चाहिए और इस जातिगत व्यवस्था को छोड़ करके SC, ST, OBC सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएं। बाबा साहब के बताए हुए मार्ग जो तथागत गौतम बुद्ध ने हमें दिया है, बुद्ध हमको अपनाएं। ये जाति व्यवस्था तभी खत्म हो सकती है जब हम धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखते हैं। उस टाइम जाति का कॉलम खत्म हो जाता है और जातियाँ खत्म हो जाती है, आडंबर पाखंड खत्म हो जाता है। इसलिए हम सब SC, ST, OBC के लोग अपने बच्चों को सम्मानित जीवन देने के लिए, मान सम्मान से जीने के लिए बौद्ध बने, बौद्ध लिखें, बौद्ध बोलें। और इस प्रकार से जितनी SC, ST, OBC के लोग हैं, जब हम बौद्ध बन जाएंगे तो हमारी जातिगत व्यवस्था जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था खत्म हो जाएगा और हम सब मान सम्मान से जी सकेंगे। और अपनी जनसंख्या के हिसाब से हम सरकार से अपनी भागीदारी मांग सकते हैं, अपना आरक्षण मांग सकते हैं और इस प्रकार हम अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य देकर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ और कोशिश करूँगा, रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि जिन लोगों के पास ये वीडियो जाता है, जो लोग सुनते हैं, समझते हैं, अगर वो सोचते हैं कि हमारे समाज को जागरूक करने की जरूरत है, हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा, तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पेरियार रामास्वामी, पेरियार ललित सिंह यादव, बौद्ध, ज्योतिबा राव फुले आदि जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जो समाज सुधारक हुए हैं, उनकी विचारधारा आगे बढ़ाना, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोग बाबा साहब के बताए हुए सिद्धांत पर चलें तथा गौतम बुद्ध के धर्म को अपनाएं, जीवन में आगे बढ़ें, सम्मान से जिएं और अपने आने वाली पीढ़ी को सम्मानित जीवन देकर जाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।